डालना सेवा का भी अपराध हो सकता है। इसलिए वो ही कारण है इंद्र को आज उस लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। देवताओं के यज्ञ कृपा से अमृत का पान कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 2-4 माला भगवान के नाम की जपते थे वो भी भूल गए। देवताओं को थोड़ा अहंकार हो गया। परमात्मा के नाम स्मरण कीर्तन करने से बिगड़ी बनती है। बिगड़ी बनाने में मेरा गोविंद ही सार्थक हो सकते हैं। गोविंद के नाम में सामर्थ्य है। हम कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएं, कितने राष्ट्रपति महामंत्री पद बैठ जाएं, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तक जीवन धन नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले, गुरु जी देवताओं से हम परास्त हो चुके महाराज। गुरुवर बताइए कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया, इसलिए हम उन्हें मार नहीं सकते। क्या महाराज मार नहीं सकते तो उनको हरा भी नहीं सकते। तो जब गुरुजी से कहने लगे महाराज क्या करना, जिसका कोई विधान बताइए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजन तुम गौ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और संतों की सेवा करो। तो राजा बलि ने बड़े भाव से भगवान की कृपा से गुरु की सेवा करी, गौ की सेवा करी, संतों की सेवा करी। जब फल इकट्ठा हो गया तो आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। और एक बात तो कहना चाहूंगा, गौ सेवा तो प्रत्येक घर में होना चाहिए। आज गौ माता देखो मारी मारी भूखी प्यासी, क्योंकि गौ माता घर में 33 करोड़ देवतों का वास है, सभी जानते कथा के माध्यम से। तो उसी प्रकार से एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन जब गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा का फल तुमको प्राप्ति हो जाएगी, जो आशीर्वाद तुमको मिलेगा, तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर सकते हो। एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि मेरा आशीर्वाद तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हें विजय की प्राप्ति हो जाए। किसी गुरु का आशीर्वाद है। यदि गुरु की कृपा हो जाए ना तो परमात्मा की कृपा भी छोटी है। ये संत कृपा से बड़ी कोई कृपा हो नहीं सकती। संत की कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा हो। बलि महाराज त्रिलोकी राजा बने, इसलिए मन स्थिति बन गई और देवता मारने फिरने लगे। तो जैसे बलि महाराज ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और पूरा साम्राज्य त्रिलोकी अपने कब्जे में कर लिया, बलि महाराज सम्राट राजा बन गए और देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, हमें बचाओ, रहने की जगह ही नहीं बची है कहीं भी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा भी भादों के महीने में सुनाई गई थी और वामन देव भगवान का जो प्रकट होगा वो भी भादों के महीने में होता है। मैं राधा रानी का जब प्रकट होगा वो भी भादों के महीने में होगा। और नटखंड नंद किशोर चलिया नंदन गोविंद यशोदा नंदन देवकी नंदन जो उनका प्रकट होगा वो भादों के महीने में होता है। तो आज तीसरा दिवस है, आज तो भगवान ही आए, 3 पग धरती न पे, तब तो भगवान गोविंद को आना पड़ेगा। तो कल जो कि भगवान गोविंद का बड़े भाव से प्रकट होगा, जन्म उत्सव भी मनेगा। तो सभी माताएं जो आई है, भीड़ भाड़ तो ठीक है, जगह जगह भगवान की कथा चल रही, होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने सुंदर शब्दों में राजा परीक्षित को बड़े भाव से कथा श्रवण सुना रहे और कथा श्रवण करा रहे हैं। भादों के महीने शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, भादों का महीना है, उतरता भादों, द्वादशी यानी 12 तिथि, द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे जो है कि श्री नारायण भगवान देवताओं का काज सिद्धि के लिए प्रकट होने वाले हैं। बोली बागे बिहारी लाल की, शिवम भगवान महाराज की।
उसी प्रकार से इतनी सुंदर प्रभु की बामन की झांकी, इतना सुंदर प्रभु का स्वरूप है, मंगलमय स्वरूप है, बलिहारी झांकी है। और तो ब्रज की कुछ माता का बोल रहा, देखो बहना कितना सुंदर बालक है, छोटो सा मुख है और छोटे छोटे इनके हाथ है, छोटा सा मुखार बिंद है, संग जैसे ग्रीवा, मुट्ठी भर की कमर है और 4 अंगुल का पेट है, मोती जिसके टमाटर चिलक रहे हैं और बड़गा जिसको मोह है। ऐसी ब्रज की माताएं कहने लगती हैं। और इधर देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी पापा, ब्रह्मा जी सृष्टि करता, आप तो पुस्तक में बैठ गए महाराज। ब्रह्मा बताओ हम कहाँ रहे? राजा बलि ने स्वर्ग में चढ़ाई कर दी, जगह नहीं रहने के लिए, क्या खाएं क्या पी, कहाँ सो कहाँ बैठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया कोई हाल तो मारो हो रहा जो आपको हो रहा है। उधर भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी महाराज, सम्राट राजा बन गए, जगह नहीं है। तो नारायण भगवान ने बड़े भाव से कहा आप चिंता मत करो, इसका भी कुछ न कुछ हल निकलेगा ही। और इधर क्या हुआ, माता आदिति ने भगवान को बोली बाके बिहारी लाल की जय। तो देवताओं का सिद्धि के लिए जो है कि भगवान बामन का अवतार होने वाला है। देवराज ने देवताओं की मां को अदिति उसी प्रकार से पूजा पाठ में निमग्न है। एक दिन क्या हुआ, अदिति मैया ने कश्यप से कहा कि मेरे देवता भी इंद्र हैं और देवता भी इंद्र हैं और इंद्र भी मेरे बेटे हैं, उनका राजपाट है, उनने छीन लिया है। राजा बलि महाराज ने मेरा कोई भगवान ऐसा जन्म ले ले, उनका राजपाट मारे उनको दे दे, मैं अनहित किसी का नहीं चाह सकती। क्योंकि जो माँ होती है ना, दूसरी माँ की वेदना को समझ सकती है, पुत्र का दुख किसको कितना दुख प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, ये भी आज ठीक ठाक तो हो, पूजा पाठ आपका चल रहा कि नहीं चल रहा है? तो उसी समय अदिति ने कहा वो ठीक ठाक है महाराज, एक बात की मुझे कमी है, मेरे इंद्र देवता भी हैं, उनका राजपाट छीन लिया, इससे मेरा कोई पुत्र बन के आ जाए, उनका राजपाट उनको दे दे, लड़ाई भड़ाई ना हो, कोई युद्ध ना हो। तो कश्यप जी ने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो कश्यप जी ने बड़े भाव से भगवान ने जो है कि एक विधान बताया, तुम व्रत करो, व्रत के करने से फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान अनंत लीला करते हैं, जो है कि भगवान की कृपा से भगवान ने अदिति के महल के अंदर प्रवेश किया, कह दिया मैं ये चिंता मत करो, देवताओं का सिद्धि के लिए तुम्हारे पुत्र का राजपाट जो राजा बलि ने छीन लिया है, आप चिंता न करें, मैं आपके घर पर अपना लेके आऊंगा। कश्यप भगवान बोले देव मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बतलाता हूँ, ये फागुन के महीने में व्रत करना चाहिए। फागुन का महीना है, शुक्ल पक्ष, यानी प्रतिपदा एकम से व्रत करना चाहिए। कब तक है? त्रयोदशी तक व्रत करना चाहिए। उतरते फागुन में एकम प्रतिपदा तिथि से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कब तक है? त्रयोदशी तक है। तो उस फल की प्राप्ति हो गई। भगवान उस व्रत के करने से प्रकट हो गए। मैया अदिति से कह रही मैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कर लूंगा। बोली बाके बिहारी लाल की। और एक बात और कहूँ, ये भादों का महीना ज्यादा ही सुंदर, ज्यादा ही बढ़िया होता है। तुम्हारे बामन भगवान का प्राकट भी भादों के महीने में द्वादशी तिथि को होने वाला है। भादों का महीना शुक्ल पक्ष में चंद्रमा है, द्वादशी तिथि है, ठीक है। 12 बजे भगवान नारायण का प्राकट हो गया।
इतनी सुंदर मनोहर झांकी है कि देवता गदगद हो गए। माता अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाए। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान को जिन्हें उदाहरण कराया और दिशाओं के स्वामी जगपति के छत्र स्मृत कर दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल ले लिया और सप्तऋषि ने आसन दे दिए। भगवती मैया ने भिक्षा पात्र दे दिया और बड़े भाव से जो है भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के मार्ग से जाएंगे। बामन अंगुल के बाम भगवान प्रकट हो गए तो बड़े भाव से सज धज करके बाण भगवान चलने लगे। जय जय गोविंदे गोविंदे गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदे गोविंदे गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंदे गोविंदे गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदे गोविंदे गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदे गोविंदे गोपाला मेरा मुरली जय जय गोविंदे गोविंदे गोपाला मेरा मुरली मनोहर। कौन भगवान का स्वरूप है? देवता बड़े भाव से देख रहे हैं, मैया अदिति बड़े भाव से देख रही हैं। जो देखे वो सुनते रह रहा है। तो कहना है इनके माध्यम से आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। आज पर्दा हटा लो आज पर्दा आज पर्दा आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देखो। आज पर्दा हटा लो कन्हैया कुंवर मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। मैया व्याकुल हो गई। देखते देखते प्रभु आपका सुंदर स्वरूप है। जन्म जन्मांतर में व्यक्ति भक्ति करे तो भी आपके दर्शन नहीं भये। और हो देखते देखते उम्र जाए गुजर। 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 मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। आज पर्दा आज पर्दा आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो। तो आज पर्दा हटा लो कन्हैया जरा। मैं तुम्हें देख लो मुझे देख लो। हरि बोल। बड़े भाव से माता बहन ताली बजाते हैं।
गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। बोले भगवान की। भगवान का प्रकट हो चुका और राजा बलि पर यज्ञ चल रहा है। भगवान सर धरते करके राजा बलि की ओर यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगे और राजा बलि यज्ञ मंडप पर बैठे हैं। शुक्राचार्य गुरुजी हैं। शुक्राचार्य महाराज सुंदर शब्दों में मंत्र बोल रहे हैं। राजा बलि कुंड में आहुति डाल रहे हैं। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मोरे पंखे बाला पहन ले मोरे पंखे मुकुट तुम पहन ले। मोरे पंखे बाला पहन ले मोरे पंखे बाला ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा हरे नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। बोल शिवम भगवान की। भगवान का प्रकट हो गया और राजा बलि के यहाँ यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। वामन भगवान बिल्कुल वामन अंगुल के हैं। सुंदर चंद्रमा दमक रहा है। तेज स्वरूप है। हाथ में कमंडल है, गले में माला है और चरणों में पादुका पहने हुए चले यार राजा बलि की यज्ञ मंडप की ओर। उधर राजा बलि ने देखा महाराज गुरुजी आज मुझे लगता है शायद आज सूर्य भगवान जल्दी निकल आए क्या। ये सूर्य भगवान आने वाले हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा हे राजन कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य यदि नहीं हो शायद चंद्रमा तो ही होंगे। राजा बलि पहुंचे यज्ञ मंडप के पास में और जब भगवान पहुंचे एक मंडप के पास में राजा बलि बैठे हुए थे आसन पे खड़े हो गए। आई महाराज पधारी बड़ी कृपा करी। तो जब राजा बलि नमस्कार प्रणाम करने लगे भगवान वामन को, भगवान मौन बन के जा रहे, बोने बन के जा रहे, हाथ में माला है। जब किसी व्यक्ति से कोई आवश्यकता हो तो कुछ दिखाना पड़ता है। तो भगवान बिल्कुल मौन है, माला चल रही है। उधर राजा बलि ने कहा गुरुजी ये ब्राह्मण तेज स्वरूप है, यज्ञ मंडप पधारे, बोलते क्यों नहीं, कौन सा कारण है। शुक्राचार्य जी ने देखा कि राजन जी बामन भगवान है, ब्राह्मण है, जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक किसी से वार्तालाप नहीं कर सकते। कभी पूजा पाठ करते ना, बहुत सी मैया आजकल हम देख रहे हैं बहुत पूजा करते हैं, माला चलती है, भैया शांत रहो। तो माला करने के बाद ही बातचीत करना चाहिए, शास्त्र मर्यादा है। बीच में बोल देंगे माला खंडित हो जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जैसे तैसे भगवान की माला पूरी हुई। और तुम्हारा नाम क्या बलि है? हाँ महाराज मैं ही राजा बलि हूँ। अच्छे से कोई बड़ी बात नहीं महाराज। तो राजा बलि कहने लगे आप तेजस संत ब्राह्मण पधारे, वन भगवान स्वरूप आपका है, मांगी क्या मांगना चाहते हैं? मैं सम्राट राजा हूँ महाराज, जो भी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो मनोकामना पूर्ण आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो। भगवान ने मनी मन में सोचा बहुत दानी बनते हो, बहुत गरज रहे हो महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संत हैं, परम त्यागी हैं, मैंने अभी तक जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा राजा बलि से, अच्छा राजन ऐसा नहीं, हमारे जो भी ब्राह्मण आ जाए, संत महात्मा आ जाए, जब राजा का राज में कोई भिक्षुक आ जाए तो राजा का कर्तव्य बनता है कि जो ब्राह्मण मांगे उनको दे देना चाहिए। राजा बलि कह रहे महाराज मांगो क्या मांगना चाहो। भगवान ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज,
ज्यादा मांगेंगे तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा, और नहीं मांगे तुमको बड़े दुख होगा, खेद होगा। ऐसे सत्संग चलने लगा, काफी समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा से बाण भगवान कहले महाराज जी बताओ, राजा बलि कहले महाराज जी बताओ, तुम कौन से आश्रम में रहते हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ महाराज, तुम्हारा विवाह भी करा दे। प्रत्येक साल में यज्ञ होते हैं हमारे राजकोष में, 10-25 से ब्राह्मणी आती हैं, 10-25 ब्राह्मण विवाह करा देते हैं। तो भगवान ने कहा भाई विवाह के चक्कर में हमें मत डालो, विवाह होगा ब्राह्मणी कहाँ से आए, कहले महाराज हमारे ब्राह्मणी भी जाती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बन भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं। अच्छे बताओ राजन, जब ब्राह्मणी आएगी तो रहेगी कहाँ, कहले हमारे राजकोष में महल बनवा देंगे, वो भी मोतियों का, सोने का एकदम। अच्छा, तो विवाह होगा भैया, विवाह के साथ साथ फिर बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि ने कहा महाराज आप विवाह करोगे, संतान भी होगी। तो बाण भगवान ने कहा बताओ राजन, संतान होगी तो कितनी होना चाहिए लगभग। तो राजा बलि ने कहा महाराज संतान आपकी है, कितनी हो, 10 हो के 50 के 50,000 हो, आपकी समझ से आए। तो भगवान ने कहा राजन ने बताओ, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, कहले महाराज हमारे यहाँ हिरण्यकश्यप दाना विश्वविद्यालय है, आपके बच्चों का लालन पालन पढ़ाई स्वाध्याय वहां पर हो जाएगी, इसकी चिंता ना करें, बस आप मांगो क्या मांगना चाहते हो। बात पे बात बढ़ रही है, भगवान बात पे बात बढ़ा रहे हैं। राजा बलि सब कुछ देने तैयार है, भगवान लेने को तैयार नहीं हो रहे। तो उस समय भगवान बामन ने कहा रजनी बताओ, जब 10, 25, 50 है संतान होगी तो एक आध तो भाई ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने कहा महाराजन ऊपर जाएंगे वो तो जाने ही है, जो आएगा सो आगे चला जाएगा। तो भगवान ने कहा ये बताओ भाई फिर रोने के लिए कौन आएगा यहाँ पे। तो राजा बलि ने सुंदर शब्दों में कहा राजन संतान आपकी होगी, आपको दुख होगा, रोने वाले किराए के अड़स पड़स के थोड़ी आएंगे भाई, जिसका चाहे उसको दुख होना चाहिए, वही रोने वाला, फिर वो आपको ही रोना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भैया इस चक्कर में क्यों पड़ो कि संतान हो आखिरी में दुख हो फिर रोना पड़े, हमें विवाह शादी नहीं करना है। तो इसी प्रकार से भगवान अनंत लीला करते जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कद श्रवण करा रहे। इधर नेमी सार तीर्थ में श्री सूत जी महाराज भी कद श्रवण करा रहे हैं। और जैसे भगवान कहले भैया कुछ भी नहीं चाहिए और ये देना चाहते महाराज तो मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो 10 शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ब्राह्मण का बालक 2 घंटे हो गए सत्संग करते करते, अभी तक कोई बातचीत नहीं। शुक्राचार्य जी देख रहे वहां से, तो भगवान ने कहा राजन देना है तो 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा मैं सम्राट राजा हूँ राजन, मेरे राज में कोई ब्राह्मण आया भिक्षुक है वो 52 अंगुल का और 3 पग धरती तुम्हारा क्या होगा। कहले महाराज 3 पैर ही चाहिए, वो हमारे पैर से तुम्हारे पैर से नहीं नापेंगे। तो राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग के तुम पैसे हो, आसन भी नहीं बिछ पाएगी। तो भगवान ने कहा जैसा मेरा स्वरूप है उतनी आवश्यकता भैया, ज्यादा लेंगे तो उसमें लालच बुरी वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है राजन, इतने कुछ चाहिए। तो भगवान की कृपा से फिर भगवान ने कहा राजन 3 पग धरती। राजा बलि ने नाप ना मारा, कहां से नाप रहे, चले ब्राह्मण को संकल्प देना, देते हो दान पुण्य करते हो सोच समझ के करना चाहिए। कभी कभी अपन प्रयाग जाओ तुम्हें पंडे लोग मिलते हैं कि महाराज संकल्प कर दो बीच गंगा जी में, यजमान बोलता गुरुजी पैसे ही नहीं बचे, कहां से जाएंगे, रेलगाड़ी निकल जाएगी। तो पंडित लोग कहते भैया कोई दिक्कत नहीं है महाराज, पैसा भी ले जाओ पर संकल्प करो तुम।
तो राजा बलि कह रहे महाराज नाप लो। भगवान बामन कह रहे भैया ब्राह्मण को देने से पहले जल का पात्र लेके आइए पहले आप, के बीच गंगा जी में बीच यमुना में कहीं भी जाइए आप, और ये भी गंगा बेहती पावन गंगा है, भागवत महापुराण यहाँ चल रहा है। जो भी संकल्प करे माता बहन सभी से निवेदन हाथ जोड़ करके सोची समझ के संकल्प करना चाहिए। तो पंडित लोग कहते हैं भैया पैसे नहीं है, आप तो संकल्प कर लो, पैसे भेजते रहना। और पंडित लोग कहते हैं महाराज कि जब तक तुम दान नहीं दोगे तब तुमको नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी। कि माता पिता पिंडदान करने गया मैं गए और पंडित लोग घाट पर मिल जाते हैं, तो वे सोचते हैं कि पिता के अस्थि को पिंडदान करने जब आए व्यक्ति तो दान तुमको करना ही पड़ेगा, दान नहीं करोगे उद्धार नहीं होगा और नरक में तुमको पास। बोली बाके बिहारी लाल की। तो राजा बलि देने को तत्पर हो गए और भगवान की कृपा से जब शुक्राचार्य जी पास में आए राजा बलि पढ़ के ले गए भैया जी बामन 53 भगवान सुम आए, देवताओं का सिद्धि के लिए बाम भगवान बन के सुम चल के यहाँ पे आए। राजन शंकर मत करो, सब लुट जाओगे, 2 पैर में पूरा भूमंडल नाप देंगे, 3 पैर रखने की कहाँ रखेंगे, तीसरा पैर मतलब। बहुत समझाया, शुक्राचार्य जी ने सोचा मेरा शिष्य मेरा चेला है ना लुटे। तो राजा बलि ने कहा राजन हे गुरुजी मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, इधर ब्राह्मण यक्षशाला में पधारे और आप मैं गुरुजी है, मैं कैसे से झूठ बोल सकता हूँ। कोई संसार में क्या कहेगा कि राजा बलि सम्राट होकर के ब्राह्मण को दान नहीं दे सका, मिथ्या दोष लेकर राजन है गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप ही नाप लो, कहां से नापना चाहते हैं। तो भगवान की शिव कृपा से भगवान ने अपना जल का पात्र लो। तो शुक्राचार्य जी लघु रूप से, अब भागवत में तो इसका वर्णन नहीं है पर विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बाम भगवान जब राजा बलि पास संकल्प करने लगे तो उसी समय क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी जिस जल का पात्र रहता है जिसकी चोंच रही लंबी गंगा सागर विपन की हिंदी में, उसमें जाकर लघु रूप से जाकर बैठ गए, ना जल गिरेगा ना चीला लुटेगा। तो लघु रूप से वहां पे शुक्राचार्य नल के अंदर जाकर बैठ गए। जब संकल्प हुआ तो भगवान बामन ने सोचा कि गुरुजी अंदर जाके बैठ गए, यानी कुदृष्टि है मतलब। तो भगवान के पास छाता भी था, जब पानी की लगा लेते आसन भी कुशा की तो धीरे से कुशा निकाली और जल के पास चुबो दे। तो शुक्राचार्य जी जो कुदृष्टि थी वो पधार के स्वर लेख के लिए। बोली राधा भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की। संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान बामन बड़े सुंदर शब्दों में जो है कि 3 पग धरती के संग पूर्ण हुआ भगवान ने, और अपने पैर से भगवान जब पृथ्वी को नापने लगे तो भूलोक से जब पैर को बढ़ाया पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, और जैसे भगवान का दूसरा पैर बढ़ाया तो त्रिलोक जो था मतलब भगवान के जंगल में आके अड़ गया, आकार मच गया। राजा बलि देख रहे भगवान का विराट स्वरूप है, ऐसे कैसे हो सकता है। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे भगवान हो गए, बलि मार ऊपर की और मुख उठाकर देख रहे हैं, भगवान का चेहरा दिखाई नहीं देता। बलि बोला नन्हा सा बालक है, ये क्या हो गया। वैसे बलि महाराज को पहले से मालूम पड़ा भगवान साक्षात स्वयं नारायण लेके अवतार आए हैं। प्रभु ने एक चरण से नीचे के लोक में रखा, दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि 3 लोग प्रभु के चरणों में आके अड़ गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विष्णु का शरण यहाँ पे, तो त्रिलोकी पार करके चरण ब्रह्मा लोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल, उसी कमंडल में जो है कि ब्रह्मा जी ने
भगवान का चरण में जब रक्त की धार निकली तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धोकर कि जो जल रखा कमंडल में वही श्रीमती गंगा जी हमारी, और वही माता गंगा जिनके जल को मस्तिष्क पर करने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। बोली बाके बिहारी लाल की। और बड़े भाव से सही माता बहने जो भी समय भी आरती होने जा रहा है, कुछ क्षण में आरती प्रारंभ करेंगे। शाम का समय है, सर्दी का भी भोजन प्रसादी बनाना है, तो कल विशेष ध्यान देवे। कल भगवान का मेरे गोविंद का नंद किशोर का प्राकट होगा। सही माताएं जो भी सज धज के भगवान का बड़े भाव से प्राकट होगा, जन्म उत्सव मनाएंगे। अधिक मात्रा में सब लोग एक दूसरे से कह करके, आजकल तो सारी व्यवस्था जिनकी भैया माने इकट्ठा हो रही है, आओ तुम भी तो बेटी गंगा में आकर गोता लगाएंगे। वो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या